करने वाले कह रहे हैं भ्रम है, तो आप कैलाश में जाओ या स्वर्ग में जाओ, रहोगे बंधन में ही। करने वाला झूठ है ना गुरु। हाँ करने वाला ही तो झूठ है। हाँ, जो करने झूठ वाला ही है क्या है? वही झूठ है ना गुरु। वही झूठ। इसलिए तुम जो भी कर रहे हो वो भी क्या है? झूठ है। वो भी झूठ है। तो तुम्हारी मोक्ष क्या है? झूठ है। झूठ है। वो भी भ्रम हो गया कि मुझे मोक्ष मिल गया। जितने गुरु है ना सब भ्रमित है, सब के सब। हाँ, एक अवस्था शिवत्व की है, वो इसे नकारा नहीं जा सकता। शिवत्व की अवस्था है, परम की नहीं। परम में कोई नहीं है, समझ ना, वो अकेले है। भ्रम में बहुत सारा है, अनेक, जिसका गिनती नहीं कर सकते। इसको हम सब क्या कहते हैं? असंख्य। लेकिन परम को कभी कहते हैं असंख्य? दो परम, चार परम। जब वो अकेले है तो उसको कभी भ्रम होगा कि मुझे मोक्ष चाहिए? कितना सरल है, सहज से देखो। अकेले जो है उसको कभी भ्रम होगा कि मुझे मोक्ष चाहिए? तो आपको कैसे ये भ्रम हो गया कि मुझे मोक्ष चाहिए? इसका मतलब आप खुद भ्रम हो। अगर आप परम होते तो आपको तो ये भ्रम ही नहीं होता कि मुझे मोक्ष चाहिए, याद ही नहीं आता कि मुझे मोक्ष चाहिए। लेकिन सीधा गणित तो है। गुरुदेव जी, हम किसी चीज के लिए तो यहाँ पर आए हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें मोक्ष मिलेगा नहीं। अगर हम सीधे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये बात सामने आ रही है। जिस उपाय से आप जा रहे हैं उस उपाय से मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, जो आप कर रहे हैं ना उस तरीका से नहीं होता मोक्ष, ये बताया जा रहा है। आपके उछलने कूदने नाचने गाने से मोक्ष नहीं मिलने वाला। आपको समझना होगा कि मोक्ष मिलता किसे है। उस मोक्ष मांगने वाले को समझना होगा ये है भी या नहीं। रमन महर्षि क्या कहते हैं? ये कौन पूछ रहा है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जो प्रश्न कर रहा है ना कि मुझे मोक्ष चाहिए, वो है भी या नहीं, उसकी सतता जांच करो। यदि वो मिल जाए तो मोक्ष की बात होगी, यदि वो नहीं मिले तो फिर समझ जाना मोक्ष भी क्या है? ब्रह्म है, झूठ है। उस जगह इशारा कर रहे हैं। मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा है उनकी वाणी को। वो सीधा मैं पे बात कर रहा है। ढूंढो कि मैं है कौन जो ये इतना प्रश्न कर रहा है, मोक्ष मोक्ष ये है भी या नहीं। मोक्ष मुक्ति अलग है। ईश्वर परमात्मा एक सिर्फ विचार रूप में है। जो ये बात कर रहा है ना ईश्वर, इसको ढूंढो, इसकी जांच हो। क्या पता ये झूठा अफवाह में घूम रहा हो, किसी ने झूठा ऐसे ही हल्ला कर रखा, अफवाह फैला रखा है ऐसा ऐसा, और सब ढूंढ रहा है। जो मिलने का नहीं है उसको ढूंढ रहा है। जैसे कोई कह दे, कहते हैं ना कि कौवा तुम्हारा कान लेके चला गया। कान पकड़ोगे या कौवा को देखोगे? ध्यान कहाँ होनी चाहिए आपकी? कान पे। लेकिन आप कौवा को देख रहे हो, कौवा के पीछे भाग रहे हो। यही है सबकी अवस्था। मोक्ष मुक्ति की ओर भाग रहे हो, देख ही नहीं रहे हो कि मोक्ष मुक्ति चाहिए किसे। मोक्ष मुक्ति के पीछे भागना नहीं, ये देखो कि मोक्ष मुक्ति मांग कौन रहा है, वो है अथवा नहीं है। अगर उसकी सतता है तो उसे मोक्ष मुक्ति अवश्य मिलेगी। उसकी सतता ही नहीं है तो मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगी? इसीलिए मैंने कहा कोई भी विधि करोगे ना, विधि करने वाला को देखो जो विधि कर रहा है। तो कितना भी विधि करेगा ना वो फंसता जाएगा, फंसता जाएगा, फंसता जाएगा। मतलब ज्ञानी पुरुष कहे हैं कि तुम जितना करोगे ना उतना फंसोगे। इस सृष्टि का नियम ही है, जितना तुम डिस्टर्ब करोगे उतना तरंग उत्पन्न हो रहा है, और जितना तरंग उत्पन्न हो रहा है उतना संसार बन रहा है, और जितना संसार बन रहा है उतना तुम बन रहे हो। सीधी सी बात है ना। तुम तरंग उत्पन्न करना बंद कर दो, बंद होगे क्या? नहीं।
तो मोक्ष मुक्ति जो मांग रहा है ना, पहले उसकी जांच हो, सबसे पहले उसी की जांच हो। कुछ बाहर समझने की जरूरत नहीं है। बाहर समस्या है कहाँ से आप बाहर जा रहे हो? चाहे मोक्ष मुक्ति कोई आपसे छीन रखा है, कोई पेड़ पौधा, कोई व्यक्ति विशेष आपसे मोक्ष मुक्ति छीना है क्या? आपका घर परिवार वाला कहा है क्या मैं तुम्हें मोक्ष मुक्ति नहीं जाने दूंगा, या मेरे पास है आओ लेके जाओ, ऐसा कहा है क्या? नहीं। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? जो मोक्ष मुक्ति मांग रहा है उसको देखो। क्या पता उसको किसी ने झूठ बोल दिया हो, समझ रहे? उसको किसी ने झूठ कह दिया हो कि मोक्ष मुक्ति होता है, और वो मोक्ष मुक्ति की ओर भाग रहा है। तो मोक्ष मुक्ति ढूंढना महत्वपूर्ण नहीं है, या ईश्वर ढूंढना महत्वपूर्ण नहीं है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप हैं कौन। एक ही प्रश्न है आपके जीवन में, मैं कौन हूं। बस जिस दिन आपके अंदर ये आ गया ना, मैं कौन हूं, आप बाहर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपका पूरा ध्यान आ जाएगा मैं कौन हूं। रमन महर्षि यही कह रहे हैं, मैं कौन हूं। ये मैं जो है ना, ये कौन है, इसको जांच करो, इसकी सतता, इसका अन्वेषण करो। ये कहां से उदय, वो ये भी आपको एक इशारा कर रहे हैं, इसका उदय होता है। तो बोल रहे हैं इसका उद्गम स्थान है ना, उसको ढूंढो। फिर बाद में कहते हैं उसका उद्गम स्थान कहाँ है? आत्मा से। बाद में कह भी देते हैं आत्मा से, लेकिन फिर भी तो समझ में नहीं आता। इसीलिए कहाँ ध्यान देना है? अपने आप की जांच करो, बस स्वयं की जांच करना है। एक ही काम है आपको मनुष्य जीवन में, स्वयं को जांच करना। स्वयं को जांच कीजिए, मोक्ष मुक्ति का भ्रम ही टूट जाएगा, ईश्वर परमेश्वर का भी भ्रम टूट जाएगा आपको। ये जितना शब्द आप सुन रहे हैं ना, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा या काल भ्रम, ये जानते हैं क्या है? क्या है ये? सब विचार, सबके सब विचार। आत्मा भी विचार है, ईश्वर भी विचार, सब विचार। आप सोते हैं तो क्यों नहीं आप ईश्वर ढूंढते हैं? इसका मतलब ईश्वर जो आपने रचा वो क्या है? विचार। सच्चा ईश्वर आप नहीं जानते। अब जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, विचार को ढूंढ, विचार को आत्मा समझ रहे हैं। यही बहुत बड़ी भूल है आपकी। प्रथम विचार ही आत्मा है। इच्छा ही मोक्ष में बाधक बनती है। यदि इच्छा ही ना हो तो मोक्ष मोक्ष की बात ही नहीं आएगी। मिल जाए नहीं, इच्छा ही बाधक बनती है। प्रथम उत्पत्ति क्या है? आपने बोर्ड पे देखा होगा ना, क्या है? अहम। उसके बाद अहम में क्या उत्पन्न हो रहा है? इच्छा। उसके बाद ही ना जगत प्रकट है। जगत कैसे प्रकट हुआ? आप अहम और अहम की इच्छा से, यानी ब्रह्म की इच्छा से। और ब्रह्म अहम भी क्या है? इच्छा ही है। वो प्रथम इच्छा है किसमें? आत्म में। तो जगत क्या है? समझाया था आप लोगों को, जगत क्या है? विचार, इच्छा है। तभी कहते हैं परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अर्थात यदि 112 विधियों को खोला जाए तो उससे ध्यान प्राप्त हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। आप अपने मैं तक आ जाएंगे, शून्य स्वरूप में आ जाएंगे आप।
उस सारा विधि ही है आपका निराकार बनाने का। क्या करने का है? निराकार। और निराकार से अर्थ ले लेता है मनुष्य कहाँ का? उस ब्रह्म का। क्योंकि वो भी जाना तो किसी ने नहीं है, लेकिन क्योंकि जिसको जान नहीं सकते तो स्वाभाविक है हम क्या कह देंगे, जब आकार ही नहीं तो निराकार ही होगा। अरे क्या पता वो हमारे आपके जैसा कहीं बैठा हो, आप जान ही नहीं रहे ना। वो अकेले ऐसे बैठे हो और उनका आंख बंद हो और उनके अंदर में अहम उत्पन्न हुआ और अहम क्या कर रहा है? स्वप्न देख रहा है। ऐसा भी तो सोच सकते हैं हम आप, ऐसा तो सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं निराकार कह देंगे ना हमारे लिए सुविधा बन जाता है, इसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो झंझट से बचने के लिए आपने क्या कह दिया? निराकार। भाई विचार ही नहीं आगे। निराकार कहने का मतलब ही विचार क्या हो जाना? गिर जाना। आप अपने आप को एक जगह रोक देते हो निराकार कह के कि झंझट अब नहीं लेना भाई, छोड़ो। क्या आपने उसे वास्तव में जाना निराकार ब्रह्म है? अगर आपने निराकार को जाना निराकार ब्रह्म है, तो फिर आपने जाना कैसे उसे? शून्य आपको जानता है, आप शून्य को जानते हो, बस इतना सा भेद करो। बताओ। हम सुने दादा, आपने बता ही दिया कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आपने अपनी बातों बातों में शब्दों में बता दिया। तो शून्य आपको जानता है या आप शून्य को जानते हो? तो शून्य को किसने प्रकट कर रखा है? इच्छा से शून्य प्रकट हुआ है। शून्य देश है, स्पेस है, जहां सब कुछ बनेगा। ये आधार बनेगा उस आकार का। ठीक है। अब शून्य भी, स्पेस भी भ्रम है, शून्य भी भ्रम है, टाइम भी भ्रम है, उसमें आकार भी भ्रम है, फिर वो वापिस लौट आता है। अहम में क्या होता है? वापिस लौट आता है। अहम सुषुप्त अवस्था में किस स्वरूप में रहता है? निराकार। जब उनके अंदर में रहेगा कुछ बनाओ तो आंख खोलेगा प्रकट। अभी आंख बंद करो, आप देखो एक बार, आंख बंद करो खोलो, आंख बंद करो खोलो, प्रैक्टिकल करो एक बार, करो बंद करो खोलो। क्या हो रहा है? हमसे सब निकल और वापस समेटा समेटा देना। कितना समय लगता है जगत बनने में? सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड। लेकिन ये आँख खोलने और बंद करने के प्रोसेस में बहुत फास्ट तरीके से इसलिए परमात्मा के लिए जगत का क्या समय निर्धारित करोगे? तब समझे क्या करने से मोक्ष होगा? कैसे मोक्ष होगा? कुंडली जगाएंगे? कुंडली जगाने से पागल की स्थिति आती है। अपने शरीर, सहज शरीर को आप नरक बना रहे हो। वो सब कुंडली जागरण सबके लिए नहीं है। आप जाओगे, ऐसी बात नहीं है कि आप शिवत को नहीं जाओगे, जाओगे, लेकिन सबके लिए नहीं है। सब शरीर कुंडली के लिए नहीं बना है। पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम। वो साधारण शक्ति नहीं है जिसकी जागरण की बात करते हैं। पूछो क्या हुआ था, जबकि जगाया नहीं है, वो सेपरेशन है ऊर्जा का। क्या बिना कुंडली जागरण के भी मोक्ष की उपलब्धि हो सकती है? कुंडली जागरण से तो मोक्ष की उपलब्धि ही नहीं होती है। बिना कुंडली जागरण की ही उपलब्धि होती है। मतलब जगा लिए, अब छोड़ दिए, अब छोड़ दीजिए, जगा लिए अब छोड़ दीजिए उसे, अब दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। जितना प्रयास करेंगे कुंडली जागरण का उतना ही बंधन में पड़ेंगे। समझे? अब सीधा सरल रूप में क्यों नहीं देखते कि आप तरंगित कर रहे हैं?
जितना तरंग उत्पन्न करेंगे उतना तो संसार प्रकट हो रहा है ना। तो आप कैसे कह रहे हैं कि कुंडली जागरण कर लेने से मोक्ष को उपलब्ध हो जाओगे, शिवत्व को उपलब्ध हो जाओगे, काल ब्रह्म की अवस्था को उपलब्ध हो जाओगे, मोक्ष की अवस्था में नहीं जा पाओगे। और मोक्ष दाता कौन है पहले ये भी समझो आप। मोक्ष दाता इस सृष्टि के किसी भी देवी देवता ईश्वर में सामर्थ्य नहीं है। समझ गए? मोक्ष दाता एक ही है, वो है आत्म। समझ गया? जब सुषुम्ना करने लगती है तो कुंडली की तो संरचना ही ऊपर उठने लगती है। हाँ, उठने लगती है, बिल्कुल। तो क्या बाधक कैसे बन रही है? देखिए, जब आप अपने आप कह रहे हैं ना कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, वही बाधक है आपके लिए। और देखिए यही चीज अगर सदगुरु कर रही है शिष्य के साथ कुछ जागरण करके सहस्त्र, तो तब कोई प्रॉब्लम। आप जाइए ना, शिवत तक जाएंगे। मैं मोक्ष मुक्ति की बात कर रहा हूं, मैं शिवत की बात कहाँ कर रहा हूं। मैं तो आपकी सत्ता को मिटाने की बात करता हूं। मैं थोड़ी आपको शिव बनाने वाला हूं। आपने जो गलत धारणा बना रखा है ना कि मैं शिव हूं, वो मिटाने की बात हो रही है। इसको कहा जाता है महामृत्यु। जहां महामृत्यु सिखाया भी नहीं जाता, महामृत्यु दिया जाता है, ऐसे समझिए। सिखाना वो बच्चे वाली बात। यहां आ गए ना, मृत्यु शुरू है। किसकी? मैं की। तो मृत्यु को कुछ कहोगे कि आपने कुछ पाया? तो यहां पाने के लिए आए हैं? कभी नहीं। लेकिन शिवत में क्या होता है? पाना होता है। वासना तो रहती है, वासना तो है ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो पाना है ना। हाँ, तो रहेगा ही। काल ब्रह्म वाले को बोलो ना, ये दो चार क्यों है, मुझे एक करके दिखाओ ना, हो जाएगा। करके देखो। काल, अगर आप मुक्त हो गए तो अभी आप कैसे हैं? नहीं हो पाएगा। फिर तो मैं भी मुक्त हूं, मतलब उनके सारे सब मुक्त है ना। आप अब अकेले ही मुक्त क्यों हैं? शिव से ही पूछिए, शिव कहेंगे कि मैं ही शिव हूं, तुम भी शिव हो। अब वही शिव कहेंगे तुम बंधन में हो। क्या वो शिव है या मूर्ख है? वो क्या है? वो ये कैसे हो सकता है कि आप मुक्त हो और मैं बंधन में, जबकि मैं भी शिव हूं? ये हो सकता है क्या? ऐसा ऐसा कभी नहीं होता। जब कोई पुरुष मुक्त हो गया ना, तो संपूर्ण सृष्टि क्या हो गया उसके लिए? उसके लिए कोई बंधन में नहीं है। क्यों नहीं है? अब सबको आत्मा दे देता है। सबको सभी खुद मुक्त नहीं। खुद मुक्त है। कैसे देख लेता है कुछ भी बंधन नहीं है उसके लिए? सेपरेट हो गए। वो उससे ऊपर उठ चुका है, ऊपर उठ चुका है इसी। वह यह देखता है कि जो मोक्ष मुक्ति की मांग करता है ना, वह झूठा है। उससे हट गया मैं। उसका मांग ही क्या है? झूठा। सब जड़ है। इसीलिए तो जड़ है, तो जो आए जाए माया। इसीलिए तो देख लिया वो अहम को देख लिया। ये क्या है? इसीलिए मोक्ष मुक्ति यहां माया है। देखो, उसका भ्रम टूटा है, आपका नहीं। ध्यान रहे, आप मान मत लेना। ये आपके लिए ये है कि वो उसकी दृष्टि कैसी होती है। जिस समय आपका भी भ्रम टूट जाएगा ना मैं का, उस समय आप भी जान जाओगे मैं ही विचार है, मैं ही प्रथम विचार। विचार मतलब क्या? सब, और कुछ नहीं।
इसीलिए ऐसे पुरुष जान जाते। उसके लिए सब विचार है, तो विचार का मोक्ष हो या विचार का मुक्ति हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप स्वप्न में हो, स्वप्न आपका बना रहे या टूट जाए, क्या फर्क पड़ता है? बताओ। स्वप्न में आप मर जाओ तो फिर दोबारा स्वप्न आपने देखा कैसे जब मर गए थे? इसका मतलब मरे नहीं आप, समझे? अगर मर जाते स्वप्न में तो स्वप्न दोबारा कभी पैदा ही नहीं। आता ही नहीं। वैसे ही अभी जो जिस देह को धारण किए है ना, इसमें जो मैं है, अहम है, वो एक स्वप्न देख रहा है। इसका मतलब इससे पहले भी वह स्वप्न देख चुके। देख चुका है ना? ऐसा ही है ना? तो ऐसा ऐसा मरना कितना बार हो चुका है इसका? बहुत बहुतों बार। भी वो डरता ही नहीं, फिर भी डरता है। याद नहीं रहता है। तो जर्नलिज्म में जो दृष्टि और दूसरे के खेल खेल रहे लोग तो अहंगे खेल रहे हैं, और सब उसके लिए वही दोनों जगह में घूमते रहेंगे सब। और साक्षी भाव के साथ भी वही है। सब कुछ मतलब तुम करे नहीं कि बेड़ा कर हंसे। कुछ साक्षी भाव भी रखा तब भी फंसे। सीधा गणित जानो ना, करे नहीं कि करना ही नहीं। कर करके तो यहाँ तक आए हैं आप, फिर कह रहे हैं करेंगे, तो विश्राम कब करेंगे? अभी आपने कोई नींद के लिए ऊर्जा तो नहीं दी थी ना? नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं, फिर भी नींद आ रही है आपको? नींद आ रही है? वो उस टाइम क्योंकि ऐसे ही और बड़ी जबरदस्त तरीके से कोई पता ही नहीं लगा कुछ। हम्म। फोन बजा तब आँख खुली। इसीलिए बाहर के सारों चीजों को भूल जाना है। बुला दीजिए, किस विधि से क्या होता है सब बुला दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। सब बस इतना ही जरूरत है कि आप कौन है देखिए उसको। एक सिंपल सरल सी विधि है, आप कौन है उसकी जांच कीजिए। क्रोध आ रहा है, देखिए किसको आ रहा है। मन कुछ कर रहा है, उसको देखिए मन क्या कर रहा है। भूख लग रहा है, उसको देखिए। प्यास है, उसको देखिए। और कोई भी इच्छा उत्पन्न हो रहा है, उसको देखिए। यही साधना, और कोई साधना, इतना ही पर्याप्त। किसी विधि की जरूरत नहीं है। ये विधि एक अवस्था तक आपको लेके जाएगा, काल ब्रह्म तक, सबसे सरल। ये नहीं कि इस विधि से आप मोक्ष को चले जाओगे, इस विधि से भी मोक्ष को नहीं जाओगे, लेकिन हाँ सबसे सरल तरीका से शरीर पे किसी भी तरह का दुष्प्रभाव हुए बिना, मानसिक अवस्था को विचलित किए बिना, आप सरल से अपने सांसारिक जीवन को देखते हुए, बैलेंस करते हुए आप शिवत्व तक चले जाओगे, सबसे सरल। और अगर गुरु उपलब्ध है तो मोक्ष को चले जाओगे। ये, और इसको करते हुए सेवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर संसार में रह के कर रहे हो आप, सेवा आपके लिए सबसे ज्यादा काम का चीज है। सेवा आपको कोई बूस्टर है। और उस सेवा में भी आप मत कहना है कि मैं सेवा कर रहा हूं, ये भी ध्यान रहे। जो बन पड़े कर देना, नहीं हुआ तो ये मत सोचना कि नहीं हुआ। सेवा मतलब क्या? सामर्थ्य के अनुसार से सेवा होता है, कर्ज लेके सेवा नहीं होता। ठीक है? ये नहीं है कि अब मुझे जाकर के किसी का बिल्डिंग बनाना है, कर्ज लेकर के दे देता हूं। ये पागल होने की बात। वो सेवा नहीं है, अहंकार है। ठीक है? सेवा मतलब जो आपके पास है ना, वो अर्पित करना होगा। जो आपके पास नहीं है उसको अर्पित कैसे करोगे? कुछ लोग लगाव में किसी अपना बच्चा है कोई, तो उसको कर्जे में, तो खुद कर्ज लेके उसको कर्ज उतार दिया। मतलब रिश्तेदार है, बच्चा नहीं रिश्तेदार। तो ऐसे लोग कर देते हैं लगाव में, है तो गलत ही। बिल्कुल है। कभी कभी पेरेंट्स को भी बच्चों को नहीं पड़ जाती है। सब एक दूसरे की सेवा।
तो यहाँ थोड़ी बांटेंगे कि कौन किसकी सेवा कर रहा है। शिव के खेल जैसे में पहले जमाने में लेडीज वगैरह कहती थी वो तो कहती थी अपनी इच्छाओं को अपने मन को मार के, जैसे हमारी 4 जोड़ी कपड़े पहनने की इच्छा है, उसमें से हम 1 जोड़ी की इच्छा रखें, बाकी 3 जोड़ी हम दान कर दें, किसी को दे दें, इच्छाओं को कम कर लें, सूक्ष्म कर लें। अगर हमें फ्रूट खाने की इच्छा है तो हम 1 फ्रूट खाएं, 1 फ्रूट अपना मन की इच्छा को मार के किसी दूसरे को खिला दें अपनी तरफ से। तो कहते हैं कि इसको दान बोलते हैं, असली दान इसको बोलते हैं। अपने पहले मन को मारो। हमारे अंदर कितनी इच्छाएं उठती हैं कि हम इतने फ्रूट खा लें, इतना खा लें, इतने कपड़े पहन लें, पहले अपनी इच्छाओं को खत्म करो, कम करो। जी जी बाकी जो हमारी इच्छाओं को देखते रहो इन सब चीजों को, कि कितना हम और सूक्ष्म हुए। हमें बिल्कुल सूक्ष्म होना आखिर तक। अपने मन की इच्छा को मार के तो सहज हो जाएंगे आप मन को मारने से। नहीं, कई बार अपने आप ही मर जाता है हृदय मन। अपने आप ठीक है, जबरदस्ती नहीं मारना। कई बार खुद ही ऐसा होता है कि खुद ही मर जाता है। अपने अच्छा लगता है कि हमने किसी का किया, ये अहंकार आ गया। ये जैनिज्म और बुद्धिज्म में तो ये आधार ही ये रखा हुआ है। वहाँ तो त्याग हर चीज, मतलब मेरा तो सारा छोड़ दिया, पर लास्ट में मैं तो ये रखा। क्या त्यागोगे यहाँ पे? हाँ भाई, मतलब क्या कह रहे मुझे क्या त्यागोगे यहाँ पे? आपका है कुछ? कुछ है ही नहीं हमारा त्याग। फिर त्यागोगे कैसे? सब तमाशा चल रहा है। त्याग तब करना जब आपका कुछ हो। त्याग तब संभव है जब आपका कुछ हो। चपला समझ रखा, पकड़ रखा है। हाँ, उसकी त्याग हो रही है। जिसको तुम कहते हो ना ये मेरा है, उस मेरा जैसा जो बंधन है जिस विषय से, उसका त्याग हो रहा है ना। आप अपना विषय कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वो विषय कम करने के लिए बताया, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, जबरदस्ती क्या किया, अहम की पुष्टि करने के लिए विषय को त्याग कर रहा है। वो अहम बन गया है। त्याग भी क्या बन गया उसका? अहंकार, अहम दिखा रहा है वो, देखो मैंने ये त्याग कर दिया, देखो मैं साधु हो गया। जितना बड़ा त्यागी है उतना बड़ा साधु है। वो तो यही दिखाया ना, अहम तो यही है। वो बोलते हैं ना बाबा, मैंने आजीवन हाथ खड़े करने का वचन लिया हुआ है, जी। साधना ली हुई है, तो ये चीज सही है। उसमें वो तभी संतुष्ट होंगे 4 लोग जानने के, वो अकेला नहीं रहेगा कि जैसे कहीं चीज कर रहे हैं कि मैंने खड़ा किया। मतलब ऐसे भी तो कहते हैं ना, संकल्प वाली स्थिति जो है उनकी प्रबल हो जाती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है उस चीज से, कि मैंने ये टास्क पूरा कर दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अहम बढ़ गया तरीके से। आप कुछ भी क्यों करते हो? जरा सोचो, आप कुछ भी क्यों करते हो? कहते हैं कुछ पाने के लिए। वही तो है। अहंकार प्रबल है। अहंकार छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी तरीके से किसी और तरीके आप साधु बनने की तैयारी करते हो, संत बनने की तैयारी करते हो, ज्ञानी बनने की तैयारी करते हो, कुछ होना चाहते हो ना। और मैं की प्रवृत्ति में क्या है, मैं कुछ मुझे देखे, मैं तुमसे अलग हूं। वो किसी रूप में हो सकता है, कोई हाथ उठाए, कोई पैर उठाए, कोई जल में रहे, कोई थल में रहे, कोई अग्नि में कूदे। कोई देखने वाला नहीं है, करो फिर। कोई उसको जानने वाला कोई नहीं है, फिर बोलो तब करके दिखाओ। वो करेगा क्या? करेगा? कोई आइलैंड में चला गया, कोई सृष्टि में है ही नहीं कोई, अकेले है, बोलो करके दिखाओ। क्यों करेगा? सोया रहेगा वो, बोर हो जाएगा। बोर भी नहीं होएगा, सोया अगर रहेगा। किसी को मंगल ग्रह का राष्ट्रपति बना दे तो उसको मस्त, कोई वही वैसे फिर ठीक वैसे ही है। खुशी नहीं होगी। वो किया इसलिए उसको क्या दिख रहा है? शिव तब बेचैन होता है जब 2 शिव आता है, समझ गया? अकेला शिव जब रहता है तो बेचैन नहीं रहता।
यहाँ एक साथ इतने सारे शिव है ना, सब पागल हो रखा है। मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो। वो खुद नहीं जानता है वो कौन है, वो कहता है मुझे पहचानते हो। और जब वो अकेला रहे तो किससे कहेगा मुझे पहचानते हो। तो जैसे आपने अभी वॉच करने को बोला ना, हम्म, जो भी हुआ है जीवन में उसको वॉच करो, मैंने ऑनलाइन भी आपसे पूछा, हम्म, तो मेरे पास अभी मुझे फिर बैक आता है, हम्म। डुअलिटी आती है। तो फिर आपने बोला था कि यहाँ बताएंगे, तो मतलब उस डुअलिटी को कैसे हैंडल हैंडल करने जाएंगे तो फिर तो आप वही कर रहे हैं, एक और चीज तैयार कर रहे हैं। परंतु जहाँ मैं अभी हूँ हम्म। वहाँ तो अगर मैं वॉच कर रही हूँ अपनी सिचुएशन, तो डुअलिटी आ रही है। अभी है वो क्या है ना, धीरे 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 जब आप जुड़ना बंद कर देते हो ना, विषय कम हो जाएगा, तो डुअलिटी स्वतः क्या हो रहा है, इस तरह से था ना, इस तरह से चढ़ना कम हो रहा है ना, देखो कम हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा ना तो डुअलिटी बिल्कुल। मैं मतलब ये पूछना चाहती हूँ कि द्वैत से आगे फिर क्या है, जहाँ पे वो नैरो हो रहा है। आप वहां आएंगे ना, जब जहां कह रहे हो ना द्वैत से आगे क्या है, जब द्वैत ही खत्म है तो क्या है आगे। नहीं, मतलब किसी सिचुएशन को वॉच हम कर रहे हैं, हम्म, उस आपने जैसे मैं बताया कि सबको इन सबको बताती कि उसको वॉच करो, लेकिन वहाँ पे द्वैत है, जो मुझे अनुभव हुआ कि द्वैत आता है, तो मैं अगर उससे आगे का सोच रही हूँ तो क्या है, क्या है। जब द्वैत खत्म हो जाएगा तो आप ही बचते हो ना, अकेला बचते हो। तो जब अकेला बचे हो गए तो फिर नीचे आओगे। तो वहाँ पे वॉच करने का कोई वो ही नहीं है, औचित्य ही नहीं। कुछ भी नहीं। अकेले में क्या करोगे। काल ब्रह्म वाले तो यही कर रहा है ना, अब अकेले आ गया, अब बोलता अब मेरे आगे ना कोई है ना पीछे मेरे कोई है, उसको यही ज्ञान हुआ ना, अब समझता मैं मुक्त हूं। उसके लिए डुअलिटी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता, द्वैत खत्म हो जाता। पर वह है, पर वह है, द्वैत खत्म है लेकिन वह है। वो शुद्ध मैं की अवस्था है, शुद्ध अहम की अवस्था है, जहां द्वैत नहीं है। लेकिन द्वैत उसके अंदर बीज क्या है। मुझे ये समझता को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकली कैसे होगा द्वैत वाली कंडीशन के बाद और काल ब्रह्म से पहले का। द्वैत वाले कंडीशन के बाद क्या है कि जो द्वैत जहां से प्रकट होता है वह बीज ही तोड़ दिया जाता है, खेल कर। सिचुएशन से बता सकते हैं। आप देखो ना कि बीज आप अपने घर में कितने बार संस्करण के लिए रखते हो, बीज को दोहरा रहे हो, दोहरा रहे हो, बीज 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 बीज, कोई एक व्यक्ति आएगा बीज ही तोड़ देगा। आप बताओ, अब बनाओ। मैं है बीज, वही तो अहम ब्रह्म था, वही तो बीज था, जिसका 4 स्वरूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसी से पूरा सृष्टि रची जाएगी। उस बीज को ही क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया। नष्ट। यही है महामृत्यु, यही है मोक्ष। बीज बने रहने तक तो आप हो, सारी पॉसिबिलिटी आप में है ना, सामर्थ्य है ना कि पुनः आप वृक्ष बनाओगे। जब बीज ही तोड़ दोगे तो वृक्ष कैसे बनाओगे, संभव है संभव नहीं। जब आप अकेला रहते हो ना तब बीज टूट जाता है। इसके बाद वही एक घटना आपके जीवन में आएगा, जब अब सिर्फ आप ही रहोगे, खत्म हो जाएगा, तो आप नीचे आओगे नहीं, सीधा। वो खत्म होने का मतलब है, टूटने का मतलब है वो परम में ही लीन होकर के क्या बन जाता है, परम। पहले भी वो क्या था, परम ही था, शुद्ध रूप में था वो। आप ऐसे देखो, दूध से हम सब गर्म करते करते क्या बना देते हैं, कहाँ से आया वो, दूध से। फिर उसे हम दूध बना सकते हैं, इतना कर दो कि फिर उसी समय लौट जाए। तो आप अभी क्या बन गए हो, मलाई। अब क्या बनना है, पुनः दूध बन जाओ। यही प्रोसेस। आपका शुद्ध स्वरूप क्या है, दूध। ये भाषित होता है, हमेशा रहता, हमेशा रहता। यहाँ पे ना अभी जैसे हम आपके हो रहा है तो चीजें समझते हैं, बोर्ड पे समझते हैं, लेकिन जब हम अपने लाइफ में करते हैं ना, तो वो सिचुएशन को फिर कैसे, मतलब एक सांसारिक इंसान उसको कैसे एग्जीक्यूट करे, मतलब कैसे चलाए, मतलब कैसे प्रोसीड करे कि वो एक जीवन जी रहा है
और वो द्वैत से आगे की जर्नी को करना चाहता है, तो वो कैसे होगा? आपको द्वैत वो समझ रहा है कि मैं सिचुएशन को वॉच कर रही हूँ, हम्म, लेकिन मैं खुद को ही तो वॉच कर रही हूँ, वहां पे द्वैत खड़ा है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं जाना चाहती हूँ कि किसी सिचुएशन से बताइए हमारा, ताकि हम सबको समझ में आए। देखिए, दूसरा विधि है या किसी गुरु का जो पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार से तो मैं नहीं बता सकता। यहाँ जो हुआ है, जो हो रहा है, उसके अनुसार से आपको आना होगा। यहाँ यह हुआ कि आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर नहीं सकते मतलब मोक्ष मुक्ति के लिए आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपने संसार के लिए करो। शेयर करूँ, जी, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है बुद्धिस्ट के साथ कि आपके दौरान मेरे को भी लगता था, मैं साक्षी भाव की साधना करती थी पहले, तो मुझे लगता था साक्षी बनना है, मैं देखना है, बस देखते हैं, मुझे नहीं पता साक्षी है कौन। जब तक आप डिस्कोर्सेस नहीं सुनोगे गुरुदेव के ठीक से, वो अंदर जब तक गुरु की बात विजुअल नहीं होगी ना, तब तक वो एक्शन में आएगा ही नहीं। आपको बस सुनना है गुरुदेव की बस। मीनाक्षी जी देखिए, जैसे सर गुरुदेव ने हमें बोर्ड पे चीजें समझाई, हो सकता है मेरा क्वेश्चन ही बहुत सीधी हो, ये हो सकता है जैसे बोर्ड पे समझाया तो सिचुएशन को मैंने समझा, लेकिन जब गुरुदेव ने पहले ही हमें ऑनलाइन बताया कि आप देखो हर एक सिचुएशन को, हमने देखा तो मैंने देखा वहाँ पे द्वैत है, मैं खुद को देख रही हूँ काम करते हुए, लेकिन ड्युअलिटी है उसके अंदर। तो अब मैं उसके आगे का गेट वे जैसे समझना चाहिए, तो आप बोल रहे हो कि बने रहो, लेकिन मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था। मेरे को भी यही विचार लगेगा दीदी, और क्लैरिटी अभी चाहिए, अभी चाहिए, नहीं मेरे को बहुत वक्त तक अभी चाहिए, अभी दिन मैं रात ये तो सारा दिन मैंने बोला इसको बहुत से बात ना नहाने धोने का पता ना खाने का पता ना। अब गुरुदेव को सुनना शुरू करा ना, बस सिर्फ सुनना है गुरुदेव को, बस कुछ भी नहीं होता। मंदिर में जब जाते हो ना, आप बैठते हो, सिर्फ सब कुछ होता है। यहाँ आ गए ना, वही होगा। मेरे को बहुत बेचैनी थी, लगी बहुत ज्यादा। मेरी जैसे आपने आपने देखिए इनको आपने सिचुएशन को हैंडल किया, मतलब मैं आपसे थोड़ा सा वैसे पूछना चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिकल प्लान्स पे क्या बताना चाहते हैं? वो तो प्रैक्टिकल प्लान्स पे ये बताना चाहती हूँ, वेट करना पड़ेगा आपको जब तक वो एक्शन में ना आ जाए। आपने उस सिचुएशन आपने फूड को चखा है, तो आप बता सकते हो वो मीठा था कैसा था। मैंने आपको पता इससे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, फिर पूछ ईश्वर कहेगा कि तुम ऐसे करो, तो वो ईश्वर है? फिर मैं आपके लिए आपके पास क्यों आया? सोचो थोड़ा सा। आप माँ हो, बच्चे आपके पास आया, माँ माँ मुझे भोजन दो, तुम बोले पकाओ और खाओ, इसीलिए माँ हो आप। माँ का मतलब क्या हुआ था? पका के खिलाओगे उसे। ईश्वर को याद कर लिया ना, फिर भूल जाओ आप। गुरु शरण आ गए ना, तो मोक्ष मुक्ति भूल जाओ, उनका काम है। इतना है कि सिर्फ छत्र छाया में बने रहो, बस इतना ही करना है। बैसाखी वाले गुरु देंगे आपको बैसाखी, तो प्रकाश की भी आप तौहीन कर रहे हो। आप आ गए ना, आना ही आपके लिए क्या था? कर्म था। बस कुछ करना नहीं है, अपना संसार संभालो, सिर्फ कनेक्ट रहो, बस सब अपने आप जाए। भीतर जो होगा ना, कनेक्ट रहोगे तो पूछोगे ही आप, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसलिए करने गए, अध्यात्म में करने गए तो बस पूछो क्या किया है, पूछो इसको। हाँ, क्या किया, पूछो इससे एक बार। कुछ भी नहीं। मेरा तो ये पूरा